और लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उनका काम झूठ बोलना है। वो तो झूठ बोलते हैं और उन्हें हमारे हुए काम कोई भी नजर नहीं आते। मैं उनके बारे में क्या ही कहूं। जयराम ठाकुर के पलटू राम वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। फाइनल राउंड की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अच्छे और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को उतारेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी और आपके सामने प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि हमारा अंतिम चरण में चुनाव है। तो प्रत्याशी के लिए हम सोच विचार करके पूरी तरह सर, जयराम जी बोल रहे हैं कि प्रतिभा सिंह ने ही जो है वो जो बाकी विधायक हैं उनको उकसाने का काम किया है और साथ ही साथ विक्रमादित्य को उन्होंने पलटू राम कहा। ऐसा है, जयराम जी तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। बोलते 1500 रुपए नहीं दी, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी, गारंटी नहीं दी। अब मैं क्या बोलूं उनके बारे में, उन्होंने झूठ बोलना है। सर प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में ये हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार की उपलब्धियों को जनता की अदालत के बाद उठा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर एकजुटता का परिचय देके भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो जनता के बोर्ड पर चुनकर आई हुई सरकार थे और जो विधायक है उनको खरीदा है, उसके दम पर मैं कह सकता हूं कि जनता लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। इन सबको सबक सिखा। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, उसका जवाब जनता जनमत के साथ देगी और इन्हें सबक भी सिखाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 15 महीनों में जनहित के बड़े फैसले लिए और सरकार बनते ही हमारी पहली गारंटी ओपीएस की हुई थी, जो हमने जारी की। साथ ही महिलाओं को 1500 रुपये देने की भी गारंटी जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। 15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने जनता की सेवा की है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। पहले आर्थिक चुनौती थी, फिर आपदा की चुनौती थी, फिर राजनीतिक चुनौती थी। इन तीनों चुनौतियों का हमने सामना किया और हिमाचल की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जनता का प्यार हमारी सरकार के साथ बना है। निश्चित तौर पर हमने 15 महीने में जो कार्य किए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, चाहे हमारी जो बेटियां हैं जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है उनको आजीवन पेंशन देने की बात है, हर महीने 1500 रुपया देने की बात है, उसके हमने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। और लाहौल स्पीति ज़िले में तो पहले ही शुरू हो चुकी है, उनको सबको मिल चुकी है और पूरे प्रदेश में ये हमने शुरुआत की है और एक साल में 18,000 रुपया देंगे। और जो किसान सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपया मिलता है। हम अपनी बहनों को, बेटियों को 18,000 रुपये देंगे। कि जो आपने बिकाऊ एमएलए अपने पार्टी के प्रत्याशी बनाए हैं, जिनमें इनके यहाँ के एक सरगना भी है जो षड्यंत्र के सूत्रधार है, जिन्हें 15 करोड़ से ज़्यादा मिले होंगे, वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि वो बिकने वाले चले गए हैं। अब वफादार कांग्रेस के विधायक हैं। 62 की हमारे हाउस की संख्या है, 6 में चुनाव होना है। 3 आज़ाद प्रत्याशियों का फैसला स्पीकर महोदय ने अभी जल्दी कर देंगे और उसके आधार पर जब 6 हमारे प्रत्याशियों का चुनाव होगा तो भी 62 के हाउस में इनके पास कहाँ संख्या है। 4 जून को कैसे सरकार बनाएंगे? सोच रहे हैं कि और धन देंगे, वो अब धन में से खरीदने वाले नहीं है। अब हिमाचल की देव संस्कृति में विश्वास करने वाले एमएलए खड़े हमारे साथ है, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाले खड़े हमारे साथ है। बिकने वाले एमएलए चले गए हैं, जो बिकाऊ थे ना, जो बिकने के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने बिकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पेशकश की, वो बिक चुके हैं और तथ्य है हमारे पास। सर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब तथ्य जनता के सामने हम रखेंगे तो बड़े लोगों को ये परेशानी सामने आएगी कि ये क्या हो गया।
हमारी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाएगी।